गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में हम लोग मुख्यतः रिएक्शन से समझते हैं। देखो आर और आर डैश एल्किल या एरिल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, आर या आर डैश, ठीक है, एल्किल या एरिल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हम एक मानक रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस मानक के तौर पे हम कोई भी ऐसा अगर बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट से हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए रिएजेंट होना चाहिए HCl, ये OH ये होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर इसमें से कोई भी ये रिएजेंट हमें दिखता है तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो कौन सा है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं या तो किसी इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, मानक है, हमने मानक ले लिया रीअरेंजमेंट का कि नहीं का, कि जो रीएजेंट है, जितने भी रीएजेंट है इनका वर्क यही है। हम यहाँ से कोई भी रीएजेंट आएगा तो हम ये पहचान जाएंगे, जानते रहेंगे कि नहीं HCl की OH हाइड्रोजन, अगर इसमें से कोई भी रीएजेंट आता है तो हम मान जाएंगे कि क्या है, ये बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम सब मिटा देते हैं, यहाँ से दे देते हैं रीजन। अब इसमें से हम केवल एक को ले लेते हैं, यहाँ पर OH को ले लेते हैं। ठीक है, OH को लेकर के हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसका मैकेनिज्म ड्रा करेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म ड्रा करके इसका हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका क्या होगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ये होगा हमारा प्रोडक्ट हमारा ये आने वाला है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होगा। मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसका मैकेनिज्म देखें, R C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड R है। देखो यहाँ पे जब हम OH निगेटिव है यानी OH आयन होगा, OH आयन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैंने यही लिया है। ठीक है, अब देखो जो हमें रिएक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे एक कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, दोनों में से किसी पे करा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पे कराते हैं, जैसे यहाँ पे कराएंगे विकास पे यहाँ पे ऐसे होगा, यानी जहाँ पे हम ये एरो का निशान दिखाए हैं वहाँ पे निगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव हुआ और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा ना। इसके बाद क्या करें, R डैश की होगा। अब देखो ये OH कहाँ जाएगा, OH प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस और माइनस मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या ये बना, ये बना, बताओ। अब ये यहीं से हमने OH को माइग्रेटरी इंसर्शन किया। ठीक है, यानी इसको यहाँ से ले जाकर के इसमें इंसर्ट किया, रखा है, इसके साथ जोड़ दिया। समझ में आया ये बात? इसके आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से एक माइग्रेटरी इंसर्शन ये होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ होगा, इस कार्बन के साथ रीअरेंजमेंट कैसे होगा,
जब इसको हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जैसे ही हमने इसको निकाला ये क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे आकर के इंसर्ट होगा। अब देखो कि हुआ यहाँ तक, ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ये प्रोसेस। इसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस यानी H+ का, ठीक है। H+ जैसे इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अब H+ किसके पास जाएगा, O एनायन, ऑक्सीजन के पास एनायन दिख रहा है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक ये हुआ है, इसके साथ OH लगेगा, ठीक है। समझ में आया? ये बताओ एक बार फिर से समझो। देखो जो बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, इसका रिएजेंट दिया हुआ है HCl KOH OH। अगर इसमें से कोई भी रिएजेंट को उठा लेते हैं, एक और रिएजेंट होता है NaOH, ठीक है। तो इसमें से कोई भी रिएजेंट को उठा लें तो यहाँ से हम लोग OH को ले लेंगे, ठीक है। OH को कंसीडर करके इसके बाद ऐसा ये हमें हर क्वेश्चन में ऐसा दिखा मिलेगा, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में दिखा मिलेगा, केवल ग्रुप का चेंज होगा, ठीक है। ग्रुप चेंज मिलेगा हमें। जब ग्रुप चेंज मिलेंगे अभी हम इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, स्वयं करेंगे आप लोग, ठीक है। R जो एल्किल और एरिल ग्रुप है, R एल्किल या एरिल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, यानी CH3 PH कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने OH को लिया, इसमें से मान लो यह NaOH को ले लें तो सोडियम बाहर हो जाएगा, OH होगा हमारा, सोडियम पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो NaOH को लें या केवल OH को हमने ले लिया, यहाँ पे OH को लेकर के फिर यहाँ से हमने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया है। यहाँ देखिए बॉन्ड को ब्रेक किया है मैंने। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा। जब निगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा तो उसमें क्या करेंगे, निगेटिव वाले को छोड़ करके हमने पॉजिटिव वाले को कंसीडर किया। पॉजिटिव के पास क्या ले गए, OH को ले गए, OH को ले गया। इसके बाद हमने क्या किया, फिर से यानी अब इसको फिर से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद R' कहाँ आया, इसको फिर बॉन्ड को ब्रेक किए, निगेटिव फॉर्म में गया, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, समझ आ रहा है। प्लस और माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएंगे। फिर वही यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, इसके बाद हमने हाइड्रोलाइसिस कराया। तो हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोजन प्लस को लेकर के हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके OH बना दिया, ठीक है। ये बताओ ये बात समझ में आ गई, नहीं आई, समझ में नहीं आई, कहाँ दिक्कत लगा है आप लोगों को, कहाँ दिक्कत हुआ इसको तो बताओ भाई। ये तो होगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है इस स्टेप में, बताओ कौन सा स्टेप इसमें समझ में नहीं आया। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में कौन सा स्टेप आपको ये समझ में नहीं आया, जो समझ में ना आया उसको बताओ, हम बताते हैं। ये जो R और R' है हमने पहले ही बताया, एल्किल या एरिल ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम केवल R या R' को ही रखें, ठीक है।
और ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है ये लगभग हर क्वेश्चन में से मिलेगा आपको। ये पहचान है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट की, ये वाला ग्रुप और ये वाला मिलकर के रीएजेंट, ठीक है। जब इतना ये मिल करके इतना पहचान बन रहा है तो अब यहाँ से इसका मैकेनिज्म जब हमने ड्रा किया इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो किसी एक बॉन्ड को कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा है किसी एक बॉन्ड को हमने क्या किया, ब्रेक किया है। तो जैसे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा। जैसे ये बॉन्ड बनता है तो अब हमारे पास क्या है, रिएजेंट OH है, OH है ना। तो अब OH को लेकर के हमने क्या किया, अटैक कराया किस पे, प्लस चार्ज पे। क्यों, क्योंकि OH हमेशा क्या है, एनायन फॉर्म में होता है। एनायन फॉर्म में होने के कारण हमने क्या किया, कार्बन पे अटैक कराया। जैसे ही कार्बन पे अटैक कराया तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव के फॉर्म में बैठा है फिर, तो यहाँ से क्या होगा, बाइडेक्ट्री होगा, इंसर्शन होगा, यानी R जो बेस ग्रुप है तो किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाना चाहेगा, यानी ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। जैसे स्टेबल करता है तो ये कहाँ आ गया, R और R डैश के पास आया, यानी कार्बन के साथ जुड़ गया। ये ऑक्सीजन क्या किस फॉर्म में बना, निगेटिव फॉर्म में बना। तो कोई भी ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में रहना नहीं चाहेगा, अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल बनाना चाहेगा। जैसे आप ही लोग अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए हाइड्रोलाइसिस करना चाहेगा कि हमारे साथ कोई OH ग्रुप आकर के लग जाए, हम स्टेबल हो जाए। तो यहाँ से जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो O के साथ क्या लगा, H जुड़ गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब समझ में आया। अब इसको आप लोग स्वयं करो, इस क्वेश्चन को खुद से हल करो, देखो आ जाएगा।